नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल डाइवर्जन मेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक, जिसमें हमने वर्गीकरण किया है कि डेवलपमेंट के आधार पर 3 प्रकार के देश होते हैं, जैसे विकसित देश, विकासशील देश और अल्प विकसित देश। ये जो देश होते हैं, आप सभी के मन में क्वेश्चंस उठते होंगे कि ये जो विकास का जो पिरामिड है या फिर जो इनके फिनोमिनन्स हैं, वो किन आधारों पर बांटी जाती है। अच्छा, विकसित देशों की क्या क्या विशेषताएं रहती होंगी, आपके मन में जिज्ञासा होगी सुनने और समझने की। तो बने रहिए इस चैनल के संग। आप बने हुए हैं डाइवर्जन मेंटर के संग। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त गौरव। आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले विकासशील देश की बात करेंगे, क्योंकि भारत भी और जैसी कंट्रीज भी विकासशील देश है। यानी भारत का सपना है विकसित देश बनने का, वो भी 2050 तक। तो अभी जो IMF की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत एक तेजी से ग्रोथ इकोनॉमी के साथ बढ़ रहा है। काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि देश की जो गवर्नमेंट है स्टेबल हो, तो प्रयास भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को नजर आते हैं। तो विकासशील देशों में किसी ऐसे क्षेत्र जहां पर भौतिक सुखों का जो स्तर है वो काफी निम्न होता है, तीसरी दुनिया के देशों के साथ इसे भ्रमित नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब विकसित देश की बात आती है तो वहां पर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या होगा? हाई होगा। एडवांस्ड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यानी अच्छे तरीके की तकनीक वहां पर होंगी। अच्छा, वहां पर जो है वो एजुकेशन लेवल भी हाई होगा, और वहां पर जो गरीबी की दर है वो भी काफी कम होगी। वो सब सभी इन पॉइंट्स में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर वर्ल्ड मैप के अंदर आपको दिखाया गया है किस तरीके से IMF द्वारा यहाँ पर जो येलो में कंट्रीज दिखाई गई, यहाँ पर ये येलो में ये विकासशील देश दिखाए गए हैं। और जो थोड़ा सा अगर हम नीचे की ओर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ एरिया जो आपको दिखाई देगा, जस्ट सेकंड मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो, हाँ जी, तो ये जो एरिया है ये थोड़ा अल्प विकसित देशों का है। ठीक है, तो जो ये ब्लू कलर है ये आपके विकसित देशों में काउंट होते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो ये कुछ एक आपको ग्राफ दिखाई देंगे। ओके, अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, डेफिनेशन के अंदर संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने देश की निम्न डेफिनेशन दी है। एक विकसित देश अपने साथ नागरिकों को क्या देता है? सभी नागरिकों को सुरक्षित पर्यावरण के अंदर स्वस्थ जीवन देने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली में विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्रों की क्षेत्रों की उपाधि स्थापित संविध नहीं है। यह इस तथ्य पर ध्यान देता है कि उपाधियां जैसे विकसित और विकासशील मात्र सांख्यिकी यानी स्टैटिकल मेथड के लिए ही ये बनाई गई हैं। ये कोई किसी बुक में ऐसा नहीं लिखा होता है कि विकासशील देशों की ये गाइडलाइंस हैं। सिर्फ यही कि वहाँ पर जो कोई भी देश है वहाँ पर कितने जो ट्रिलियन की वो इकोनॉमी है। अच्छा, वहाँ के जो देश है वो हेल्थ सेक्टर पे कितना पैसा खर्च करते हैं। इन सभी चर्चाओं को देखने के लिए कहीं ना कहीं हमें किसका यूज करना पड़ता है? स्टैटिकल मेथड का यूज करना पड़ता है, जिसके अंदर इन सभी 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है, विकसित और विकासशील, जो कि कहीं ना कहीं इन जो शब्द है वो इसीलिए यूज किए जाते हैं ताकि स्टैटिकल मेथड्स के अंदर ही हम 2 भागों में उन देशों को, या फिर 2 से 3 भागों में उन देशों को हम बांट सके, ताकि हमें सुविधा हो बजट बनाने में, या फिर जो एक्सपेंसिव है, या फिर जो उनसे आने वाली जो अपकमिंग जो फ्यूचर पॉलिसीज हैं उनको हम कहीं ना कहीं जमीन पर उतारने के लिए इन चीज़ों का यूज करते हैं। आम व्यवहार में एशिया में जापान, उत्तरी अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राष्ट्र ओशिनिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप को विकसित देश माना जाता है। ठीक है, 21वीं सदी में एशियन टाइगर्स, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान जैसे देश, माल्टा जैसे देशों को भी विकसित देश माना जाता है। दूसरी तरफ अप्रैल 2004 से पहले IMF के अनुसार दिए गए वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी राष्ट्र यूरोप के सभी राष्ट्र जिसमें यूरोपियन देश शामिल हों, वे सभी संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में पूर्व
यूरोप समूह में गिने जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि जिन देशों की आय कम रह रही थी, तो उन देशों की आय लगभग GNI 975 अमेरिकी डॉलर या उससे कम थी। ठीक है, ये जो एल्गोरिदम्स है ये सिर्फ स्टैटिकल जो सुविधा के लिए बनाए गए हैं, ताकि स्टैटिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो और ताकि उनको गणना करने में काफ़ी आसानी हो। अच्छा, उच्च मध्यम वाले देशों में GNI 3856 अमेरिकी डॉलर थी और 11,905 अमेरिकी डॉलर के बीच रही थी। वहीं बात करें हाई इनकम सोर्स वाली कंट्री की, जो GNI है, GNI 11,906 अमेरिकी डॉलर से अधिक थी। ठीक है, ये तो डेटा हो गया। अब बात करते हैं विकास और अवधारणा और उसके परिणाम। देखिए, किसी देश के विकास को सांख्यिकी सूचकांक यानी प्रति व्यक्ति आय, GDP, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर इत्यादि द्वारा मापा जाता है। अच्छा, HDI द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें एक यौगिक सूचकांक है जिसका प्रयोग उन देशों के मानव का स्तर नापने के लिए किया जाता है जहाँ के हमें आंकड़े उपलब्ध हों। अच्छा, जो आपने मैप में देखा था कि जैसे ग्रे कलर है, वहाँ पर डेटा अनअवेलेबल कई कंट्रीज़ के लिए दिखाया गया है, क्योंकि कई देश वो साझा नहीं कर पाते हैं या फिर वो डेटा कलेक्ट नहीं हो पाता है। वो कहीं ना कहीं कुछ रीज़न ऐसे रहते होंगे। सामान्यतः तौर पर विकासशील देश वे होते हैं जिन्होंने अपनी जनसंख्या के सापेक्ष औद्योगिकरण के स्तर को प्राप्त नहीं किया है, उन जिनमें अधिकतर जीवन निम्न स्तर का होता है और कहीं ना कहीं जीवन जनसंख्या वृद्धि दर के बीच एक सह संबंध होता है। देखिए, इस स्टेटमेंट को अगर हम समझने की बात करें कि जहां पर मान लीजिए क्या है कि लो इनकम है। अच्छा, लो इनकम होंगी तो वहाँ पर एजुकेशन का जो सेक्टर है वो भी कमज़ोर होगा, वहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी कमज़ोर होगी, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पर जो कहीं से कमाई तो हो नहीं रही, तो कहीं ना कहीं वो खर्च कहाँ पर करेंगे, तो वो सीमित संसाधनों के साथ साथ अज्ञानता भी बढ़ेगी, जिससे जनसंख्या की दर भी बढ़ सकती है। अच्छा, वो जब दूसरे कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो जिसमें कई कंट्रीज़ होती है जो हाई इनकम होती है तो उनका एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी अच्छा मजबूत माना जाता है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, और कहीं ना कहीं वो अपनी जनसंख्या को भी है नियंत्रित रखते हैं। वो वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा, जैसे चीन, जापान जैसे देश सिर्फ एक ही बच्चे पर वो कहीं ना कहीं कानून लागू करते हैं कि एक ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन भारत जैसे देश के अंदर ये सभी कानून नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या दर काफ़ी बढ़ रही है। वहीं चीन की बात करें तो चीन भी इस मामले में पीछे नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विकासशील देश की शब्द की आलोचना, क्योंकि कहीं ना कहीं विकासशील देशों को इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो देशों में एक बाधा आ गई है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दो भागों में बंटने के कारण जो देश है वो जो विकासशील देश है, जो अल्प विकासशील देश है, वो आगे बढ़ने की होड़ है। कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो क्या करते हैं, संसाधनों का ज़्यादा दोहन कर लेते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर्स में उनको समस्याएं आ सकती हैं। अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं इस होड़ में जैसे लैंड यूज़ को भी जब बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड यूज़ कम होती जा रही है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या फिर सिविलाइजेशन है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर एक खाद्य समस्या कहीं ना कहीं देशों के सामने आ सकती है। अच्छा, अगर हम बात करें तो ज़्यादा जनसंख्या होती है जिससे विकास दर में गिरावट होती है। कहीं ना कहीं वो ऐसे देशों में भी वो HIV एड्स जैसे बीमारियों से कहीं ना कहीं ग्रसित माने जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उभरती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सूची। ये इसमें कुछ एक कंट्रीज हैं जिसमें अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, एंगोला और अर्जेंटीना, अजरबैजान, द बहामास, द बहरीन, बांग्लादेश और बहरदोस जैसे देश शामिल है। बेलारूस, ब्राज़ील, बेनिन, भूटान, और ये क्या है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कैसे देश हैं,
ये विकासशील देश हैं। देशों को अक्सर मोटे तौर पर देखा जाता है कि उनको 4 श्रेणियों में रखा जाता है। सबसे पहले नव औद्योगिकरण देश, जिनके लिए अर्थव्यवस्था उन्नत और विकसित है, जिन्होंने अभी तक विकसित होने के संकेत अभी तक नहीं दिए हैं। HNI यानी चलिए, इसके अंदर ब्राजील, चीन, भारत, मलेशिया, मेक्सिको, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड और टर्की देश शामिल हैं। उन्नत उभरते हुए बाजार जिसमें ब्राजील, हंगरी, मेक्सिको, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ताइवान जैसे देश शामिल हैं। अगर हम बात करें जिन देशों में लंबे समय से गृह युद्ध चल रहा है और वृहद स्तर पर कानून भंग हुआ है, कहीं ना कहीं वहां पर जो है वो गवर्नेंस अनस्टेबल हुई है या फिर अनस्टेबिलिटी आई है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी का जो है उन्हें डर सताया है, तो वो देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सोमालिया। ठीक है, अथवा तौर पर विकासोन्मुखी तानाशाही उत्तर कोरिया और म्यांमार आदि देश इसमें शामिल है। कुछ विकासशील देश जिनमें बैंक द्वारा विकसित देशों की श्रेणी में जैसे एंटीगुआ, बारामूडा, और बारामूडा का आपने बारामूडा ट्रायंगल के बारे में भी सुना होगा, ये उस लोकेशन के आसपास है। ठीक है, बहामा, बहरीन, बहरोन, ब्रेनोई, भूमध्य रेखीय, इक्वेटोरियल गिनी, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब व त्रिनाद जैसे देश इसके अंदर शामिल हैं। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी नई वीडियो की जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।